नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं 24 हिंदुस्तान न्यूज़। मैं साजिद राजपूत। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में। जनता देश संगठन लगातार 3 सालों से प्रयासरत है कि मेडिकल कॉलेज बहाल हो, लेकिन अब तक की इनकी कोई मांगें पूरी नहीं हुई और आज इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से एक बाइक रैली निकाली है। आइए जानते हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेश कुमार फौजी है और मैं जनता देश संगठन का अध्यक्ष हूँ। तो बताइए क्या मामला आज आपका है जो आज? देखिए पत्रकार बंधु, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये बात मेरे मुंह से ना सुनकर जो हमारे साथ जो प्रतिनिधि, जो वरिष्ठ समाज सेवी, जो बुजुर्ग हैं, आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सभी इधर आ जाएं। मैं चाहूँगा कि देखिए, मैं तो आपको अपनी बात हमेशा सुना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आम आदमी हमारे साथ में हर घर से निकल के आ रहा है, शहर का, गाँव का निकल के आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप ये बात उन्हीं के मुख से सुने। हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं यहाँ पे, यादव जी हैं, मांगराम कश्यप जी हैं, मैं राजीव वादी अशोक यादव। जी बताएं। भैया देखिए, मामला ना तो ये राजनीतिक है और ना धर्म और जाति से संबंधित है। ये मामला पूरी तरह मानवता पे आधारित है। मेडिकल की सुविधा या स्वास्थ्य सुविधा आपको, मुझे, शासन का अधिकारी हो, प्रशासन का अधिकारी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सबको चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ से पहले कोई मेडिकल इतनी सुविधा नहीं है। आपका अगर जो हमें शानपुर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो चंडीगढ़, देहरादून, ऋषिकेश, मेरठ, दिल्ली, जो भी जहाँ भी जाना पड़ता है। अब यदि एक गरीब आदमी के साथ कोई मामला हो जाए, वो कहाँ जाएगा? अगर जो सरकार ने इतना पैसा लगाया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है, इतनी वहाँ पर जो है लोग अपॉइंट किए हैं, तो कम से कम सुविधा भी तो देनी चाहिए ना। अगर जो सुविधा नहीं होगी तो उनका क्या करना है? उनकी कोई आरती तो उतारनी नहीं है जो डॉक्टर या स्टाफ वहाँ पर बैठा है ना। तो मेन चीज़ है कि जो मेडिकल के अकॉर्डिंग, लॉ रूल के अनुरूप जो सुविधा होनी चाहिए, वो मेडिकल में हम उसकी मांग करते हैं। और जिस प्रकार हम हर महीने की 25 तारीख को यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। यदि ये इस एक महीने में, हमारे अध्यक्ष जी ने अभी अल्टीमेटम दिया है कि अगर जो हमारी ये बात नहीं सुनी जाएगी या इस बात पे कोई सरकार या प्रशासन अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो अब हम डीएम साहब के यहाँ नहीं आएंगे, हम सीधा पीजीआई के मेन गेट पर धरने पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना होगा। धन्यवाद। एक बात मुझे और बताएं आप, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का दौरा था अभी कुछ टाइम पहले, भी तो वहाँ पे गए थे। भैया आप जानते हो, ये सरकारों का जो कहते हैं ना, नूर हॉस्पिटल के अंदर तो मुख्यमंत्री जी गए थे कुछ दौरे पे। अगर आप चाहें तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे आके क्या कहा, ये मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। अगर मुख्यमंत्री साहब वहाँ पे आकर कोई घोषणा करके गए हैं या उसको गंभीरता से लिया होगा, तो मेरे से पहले इस बात का आपको पता होना चाहिए, यानी कि मीडिया को पता होना चाहिए। अगर आपके पास में ऐसी कोई रिपोर्ट है कि उन्होंने कोई वहाँ पे घोषणा की है, उन्होंने वहाँ पे किसी सुविधा के बारे में पब्लिक को बताया है, संदेश दिया है, तो हम सहमत हैं, आप बता दीजिए। क्योंकि हमारे से पहले आप मीडिया बंधु वहाँ तक पहुँचते हैं। आप ही के माध्यम से हमें खबर मिली थी कि वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय दौरे पर आ रहे हैं, उनकी समीक्षा बैठक है। ठीक है, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आदरणीय डीएम साहब को हमने अग्रिम सूचना दे करके बताया था कि आदरणीय डीएम साहब, हमें 5 मिनट का समय दिया जाए। हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के पीजीआई के मुद्दे पर उनसे ज्ञापन सौंपकर पब्लिक की जो परेशानी है उसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएंगे। आपसे एक बात और जानने की कोशिश करूंगा, जैसे कि लगातार आप 3 सालों से प्रयासरत हैं, तो 3 सालों में आप मुख्यमंत्री जी से कितनी बार मिले हैं? इस बारे में बहुत दुख की बात कहनी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ पे मेरे ख्याल में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, 3-4 दौरे हो चुके हैं। और जैसे ही मुख्यमंत्री साहब आते हैं, हम हर बार, देखिए, हम कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्वक तरीके से हमारी मांग है, क्योंकि इसमें आप शांतिपूर्वक तरीके से ही तो अपनी मांग रख सकते हैं। हमेशा की तरह, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वही हमेशा की तरह हर बार हम अग्रिम सूचना दे करके आदरणीय डीएम साहब को अनुरोध करते हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहता है। हमेशा की तरह ना तो कोई जवाब दिया जाता है, ना कोई प्रतिक्रिया दी जाती है, और मुख्यमंत्री आते हैं और चले जाते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं चले जाते हैं। लेकिन पीजीआई जस की तस, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों की जो परेशानी है, वो कल भी ऐसे ही थी, आज भी ऐसे ही है। आप उनके विधायक के थ्रू भी तो उनके पास ज्ञापन वगैरह अपना पहुँचा सकते थे। हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। अगर उनके पास में इस चीज़ के लिए समय हो तो हम उस बात को रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो समीक्षा बैठक हुई है, मेरे ख्याल में जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आते, सूबे के जो मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, तो जाहिर सी बात है
तो वहाँ पे मतलब जो है जितने भी अधिकारीगण और जितने भी विधायकगण हैं वो सभी मौजूद रहते हैं। अगर उन्होंने इस बारे में एक बार भी, क्या आप ये बात कह रहे हैं कि भाई 3 साल से हम सड़कों पे चिल्ला रहे हैं और यहाँ पे अगर ये कहे कि भाई पत्रकार बंधु ये कहे हमें पता नहीं जनता दे संगठन क्या कर रहा है, तो ये तो सोचने वाली बात होगी। अगर 3 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं और उसके बावजूद अपना सूबे के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण MP MLA अगर इस बात को कहे हमें पता नहीं है, तो ये बहुत दुख की बात होगी। फिर मेरे ख्याल में उनकी समस्या, उनके कार्यशैली पर सवालात निशान हम उठाते हैं। तो आज आप DM साहब के माध्यम से आपने ज्ञापन सौंपा है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आज आपको? देखिए SDM साहब एक अधिकारी हैं और आप जानते हैं वो ना तो फर्स्ट है ना लास्ट है। उनके हम आकर के उनको, आप भी SDM साहब को आज हमने ज्ञापन सौंपा है। हमेशा की तरह हर 25 तारीख को हम हर महीने की सौंपते हैं। आज भी SDM साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है और आज भी हमने जो मूलभूत सुविधाएं हैं PGI में जो नहीं है उनके बारे में उनको अवगत कराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन सौंपा है। अब देखते हैं उसमें वो क्या कार्रवाई करते हैं। अन्यथा हमने आपको बता ही दिया है कि भाई ये 1 महीने के अंदर अगर सरकार और प्रशासन इसकी तरफ से अगर कोई कार्रवाई कर देती है, कोई घोषणा करती है, कोई आश्वासन देती है तो ठीक है, नहीं तो जनता देश संगठन अनिश्चितकालीन धरने पे जा रहा है, वो भी PGI के मुख्य द्वार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बने रहे 24 हिंदुस्तान न्यूज़ के साथ। मैं साजिद राजपूत, कैमरामैन समीर के साथ।